ओके एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। सो हमने लास्ट सेशन के अंदर नेक्स्ट ऑथ को कवर अप करने की ट्राई की थी, लेकिन थोड़ी सी मतलब टाइम शॉर्टेज की वजह से और थोड़े से हमने नेक्स्ट ऑथ की जो चीज़ें देखी थी वो क्योंकि बीटा वर्जन पे अपडेट हो चुका था। तो बीटा वर्जन पे तब काम नहीं किया हुआ था, तो बीटा वर्जन पे हमने पहले बीटा वर्जन को स्टार्ट किया नेक्स्ट ऑथ के, तो वो नहीं हुआ। तो फिर हमने नेक्स्ट ऑथ के जो वर्जन 4 है जो कि स्टेबल है, हमने उस वर्जन को यूज़ ट्राई करने की यूज़ की थी। तो बिफोर से सेशन से पहले हमने जो लास्ट सेशन के अंदर चीज़ें कवर अप की थी वो सिर्फ ये थी कि हमने सबसे पहले हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि हमने दो राउट्स बनाए थे। एक हमारे पास ऑथ राउट था, एक ऑथ राउट के अंदर हमारे पास एक लॉगिन का पेज है और एक रजिस्टर्ड का पेज है। और एक हमारे पास क्लाइंट साइड राउट है और एक हमारे पास डैशबोर्ड का राउट है। और डैशबोर्ड के अंदर डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं वो हमारे बने बनाए हैं। उसके बाद एपीआईज हैं। एपीआईज के अंदर हमने डिस्कशन की थी। तो ये हमारे पास जो ऑथ राउट थे, और डिफरेंट राउट से अगर हम यहाँ पे स्लैश नेविगेशन करते थे स्लैश ऑथ स्लैश लॉगिन के पेज पे, तो हमारे पास एक लॉगिन का पेज यहाँ पे रेंडर होता था। और लॉगिन के पेज के बाद अगर हमारे पास अकाउंट नहीं था तो हमारे पास एक रजिस्ट्रेशन का पेज था, और इस पे हम क्लिक करके और जो है वो सारी चीज़ें, और इसके ऊपर जो वैलिडेशंस जो कि हमने जोड़ के साथ की हुई है, और हमने डिस्कस भी किया था कि ऑलरेडी हमने ये बना बनाया पेज यूज़ किया हुआ है। और इसके अंदर जितनी भी वैलिडेशन इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी हमारी यूज ही हुई है। हमने क्या करना था कि हमने अपनी एप्लीकेशन के अंदर हमने डैशबोर्ड के पेज को क्या करना था, प्रोटेक्ट करना था। और हमने डैशबोर्ड के पेज को प्रोटेक्ट करने के लिए डिस्कशन की कि हम नेक्स्ट ऑथ को यूज़ करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट ऑथ हमारे पास एक लाइब्रेरी है जो कि हमें बिल्डिंग डिफरेंट पेजेस के साथ या डिफरेंट चीज़ों के साथ बनी बनाई हमें जो है जो वो चीज़ें प्रोवाइड करता है। तो हमने इस पेज को प्रोटेक्ट करना है कि विदाउट लॉगिन, या अगर किसी यूज़र ने लॉगिन नहीं किया तो विदाउट लॉगिन वो इस पेज को कभी भी यूज़र जो है वो इस पेज को एक्सेस ना कर सके, और हमेशा से क्या करे, एक्सेस डिनाइड का इशू दे, या आपको वो लॉगिन पेज पे क्या करे, रीडायरेक्ट कर दे कि अभी आप लॉगिन करें, और लॉगिन करने के बाद आप दोबारा इस पेज पे क्या कर सकते हैं, वापस रीडायरेक्ट हो सकते हैं। तो उस चीज़ को डिस्कस करने के लिए हमने नेक्स्ट ऑथ को डिस्कस किया था। हमने नेक्स्ट ऑथ की लाइब्रेरी पे गए थे। तो अभी जो हमारे पास नेक्स्ट ऑथ डॉट जे एस है, यहाँ पे अगर आप इसकी फर्स्ट वेबसाइट पे जाएंगे, नेक्स्ट ऑथ पे अगर आप सर्च करेंगे तो आपके पास यहाँ पे वर्जन 4 होगा जो कि हमारे पास एक स्टेबल वर्जन है, और हम इसी को ही यूज़ करेंगे। सो इस वर्जन के अंदर सबसे पहले हमने क्या किया, गेट स्टार्टेड। हमने यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया, और इसने हमें बताया कि इसके अंदर क्लाइंट साइड एपीआईज हैं, रेस्ट एपीआईज हैं। अगर आपने अपग्रेड गाइड करनी है, अगर आप ऑलरेडी वर्जन 3 को यूज़ कर रहे हैं और आपने वर्जन 4 पे मूव करना है, तो यहाँ पे उसकी गाइड प्रोवाइड की गई है आपको। उसके अलावा कन्फिग्रेशंस के अंदर इसकी इनिशियलाइजेशन की, अगर आप इसे किस तरह इनिशियलाइज करना है, और आपने इसकी ऑप्शंस अगर आप इस पर डिस्कस करें तो डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। और उसके बाद आपके पास प्रोवाइडर्स हैं कि डिफरेंट प्रोवाइडर्स के साथ ये काम करते हैं, जैसे कि ओथ के साथ काम करता है, ईमेल के साथ ये काम करता है, और आपके क्रेडिशनल्स वगैरह, क्रेडिशनल्स बेसिकली आपके पासवर्ड, यूज़र नेम और पासवर्ड, उन चीज़ों के साथ ये क्या करता है कि कंपेटिबल है। और अगर आपने डेटाबेस के साथ करना है तो आप डेटाबेस को भी यूज़ कर सकते हैं एज अ अडेप्टर। और अगर आपने पेजेस के साथ यूज़ करना है तो आप इसके अंदर डिफरेंट जो पेजेस हैं, जैसे कि अगर साइन इन पे जाना है तो साइन इन के लिए कौन सा पेज है, साइन आउट के लिए कौन सा पेज है, अगर आपके एरर आते हैं एपीआई के अंदर तो उसके लिए एरर का कौन सा आपके पास वोट है, वेरीफाई रिक्वेस्ट के, अगर आपने और रिक्वेस्ट को वेरीफाई करना है तो आपके लिए कौन सी वेरीफाई रिक्वेस्ट है, अगर आप न्यू यूज़र को ऐड कर रहे हैं तो न्यू यूज़र भी आपके पास कौन से पेजेस हैं, तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि भाई अगर कोई एरर आता है या किस इस तरह की चीज़ें आती हैं तो उसने किस एप्लीकेशन के ऊपर या किस पेज के ऊपर उसने क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो ये डिफरेंट चीज़ें जो कि हमने डिस्कस भी की थी, और हम इनको आगे भी यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास इनिशियलाइजेशन है। इनिशियलाइजेशन के लिए वो ये कह रहा है कि सिंपल इनिशियलाइजेशन के लिए आपने क्या करना है कि नेक्स्ट और कैन नॉट रन ऑन द एज इन्वायरमेंट फॉर द इनिशियलाइजेशन। वो कह रहा है कि अगर आपने एज इन्वायरमेंट पे से रन करना है तो आपको ओ स्लैश नेक्स्ट जेएस की लाइब्रेरी जो कि अभी अपकमिंग है, बीटा वर्जन में है, स्टेबल नहीं है, टेस्टिंग उसकी चल रही है, अगर आप वो वाली यूज़ करेंगे तो वो एज इन्वायरमेंट पे क्या करेगी, रन करेगी। लेकिन ये जो V4 है आपका, ये रन इन्वायरमेंट के ऊपर, इस तरह की चीज़ों के ऊपर आपके पास वो क्या करेगा, काम नहीं करेगा। तो मेक श्योर कि आप अगर इसे यूज़ कर रहे हैं तो आपने यूटिलाइज करना है कि आप किस चीज़ को स्टेबल कर रहे हैं और किस चीज़ को स्टेबल नहीं कर रहे। तो अगर
आप अगर आपके पास इन्वायरमेंट एज इन्वायरमेंट है, देन आपको ऑथ स्लैश नेक्स्ट जेएस की जो लाइब्रेरी है वो यूज़ करनी पड़ेगी, जो कि अनस्टेबल है। और अगर आप एज इन्वायरमेंट यूज़ नहीं कर रहे हैं नेक्स्ट जेएस के अंदर, तो फिर आप जो V4 है जो उसको आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। सिंपल इसकी इनिशियलाइजेशन है। इनिशियलाइजेशंस के लिए क्या है कि आपने एपीआई राउट्स जो कि पेजेस के अंदर है, क्योंकि हम अब पेजेस लाइब्रेरी को यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम किसको यूज़ कर रहे हैं, हम नेक्स्ट जेएस की ऐप राउटर को यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे सिंपली उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि अगर आप पेज राउटर को यूज़ कर रहे हैं तो आपने इस तरह से कॉन्फ़िगरेशंस करनी है, लेकिन अगर आप ऐप राउटर को यूज़ कर रहे हैं देन आपने उसकी इस तरह से क्या करनी है, कॉन्फ़िगरेशंस करनी है। तो हमारे पास क्या है कि ऐप राउटर है। ऐप राउटर के अंदर वो हमें बता रहा है कि आपने ऐप स्लैश एपीआई स्लैश ओथ स्लैश डॉट डॉट, हम रेडी स्ट्रक्चर कहते हैं, नेक्स्ट ओथ स्लैश राउट डॉट टीएस, इसके अंदर आपने क्या करना है, इसको यूज़ करना है। तो हम इसके अंदर ही से यूज़ करेंगे और नेक्स्ट ओथ फ्रॉम द नेक्स्ट ओथ, और आपने इसको नेक्स्ट ओथ से इंपोर्ट करना है। यहाँ पे आपने नेक्स्ट ओथ की जितनी भी ऑप्शंस हैं आपने वो प्रोवाइड करनी है, और आपने इसको क्या करना है, आपके जितने भी हैंडलर हैं आपने से एक्सपोर्ट हैंडलर एज गेट और एक्सपोर्ट हैंडलर एज पोस्ट आपने क्या करना है, इसे यहाँ से एक्सपोर्ट कर देना है। ये सिंपल एज इट इज़। इसका क्या है, इसको एक स्टार्ट करने का जो आपके पास वे है, आपने इसे इस तरह यूज़ करना है। सो हमने क्या किया है कि हम इस तरह की जो इंफॉर्मेशन है हम उसे क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। और हमने अभी कोड के अंदर भी ये देखा कि अभी हमने क्या किया है कि भाई हमने एक एपीआई का एक फ़ोल्डर बनाया है। एपीआई के फ़ोल्डर के अंदर हमने स्लैश ऑथ का एक फ़ोल्डर बनाया है। स्लैश ऑथ के फ़ोल्डर के बाद हमने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे हमने उसे नेक्स्ट स्लैश नेक्स्ट ऑथ डॉट डॉट नेक्स्ट ऑथ स्लैश राउट, और हमने राउट का एक पाथ बनाया है, और उसे हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। अब राउट के पाथ के अंदर हमने क्या किया है, नेक्स्ट ऑथ का एज इट इज़ इंपोर्ट किया है, और नेक्स्ट ऑथ के अंदर उसे ऑथ की ऑप्शंस चाहिए होती है। अभी हम ऑप्शंस को भी डिस्कस करेंगे। और हमने क्या किया है एज अ हैंडलर, जिस तरह यहाँ पे मेंशन था कि आपने नेक्स्ट ऑथ का एक ऑब्जेक्ट बनाना है, और उसके अंदर आपने जो ऑप्शंस वगैरह या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपने पास करनी है, और आपने उसे क्या करना है एज अ एक्सपोर्ट हैंडलर एज अ गेट और हैंडलर एज अ पोस्ट आपने क्या करना है, उसे एक्सपोर्ट कर देना है। हमने भी इसे इस तरह ही किया है कि हमने नेक्स्ट ऑथ का एक हैंडलर बनाया, और हैंडलर के अंदर हमने इसकी ऑथ की ऑप्शंस और उसे हमने गेट और एज अ पोस्ट क्या किया, यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑथ की ऑप्शंस की। तो हम यहाँ पे ऑप्शंस के टैब पे जाएंगे, तो यहाँ पे उसने ऑप्शंस के अंदर बताया हुआ है कि आपके एप्लीकेशन के अंदर इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर आपने एक चीज़ ऐड करनी है जिसका नाम रखना है आपने नेक्स्ट ऑथ अंडरस्कोर यूआरएल। वो इंडिकेट क्या करेगा कि आपकी एप्लीकेशन जिस इन्वायरमेंट पे या जिस प्रोडक्शन लेवल पे, अगर आप लोकल चला रहे हैं तो आपको लोकल होस्ट 3000 का पाथ देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसे की प्रोडक्शन लेवल पे या इस तरह के लेवल पे आप उसे क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, और आप उसे यूज़ करना चाह रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पर्सल के इन्वायरमेंट वेरिएबल्स पे जाना पड़ेगा, और उस इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर आपको इसे क्या करना पड़ेगा, डिप्लॉय करना पड़ेगा। तो हम ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नेक्स्ट ऑथ हम एक इन्वायरमेंट वेरिएबल बनाएंगे नेक्स्ट ऑथ, और उसमें हमें अपनी एप्लीकेशन का कंप्लीट पाथ बताएंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ, इफ योर नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन यूज अ कस्टम बेस पाथ स्पेसिफाई द रोड टू द एपीआई एंड पॉइंट्स इन अ फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन अबाउट द यूसेज ऑफ द बेस पाथ। कि अगर आपके नेक्स्ट ओथ का यूरल आप उसे बता रहे हैं कि भाई आपने ये वाली एपीआई को हैंडल करना है, आपने नेक्स्ट ओथ की जो एपीआई बनाई है वो वाली आपने हैंडल नहीं करनी, आपने ये वाली एपीआई राउट पे जाके या स्पेसिफिकली आपने राउट बनाया हुआ है और वो जाके आपने हैंडल करना है, तो आप उसे भी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास एक इन्वायरमेंट वेरिएबल होगा नेक्स्ट सीक्रेट का। नेक्स्ट सीक्रेट बेसिकली आपके पास एक डमी स्ट्रिंग होती है जिसको आप क्या करते हैं, नेक्स्ट सीक्रेट को यूज़ करते हैं। ये बेसिकली जब आप लॉग इन करते हैं तो आपके पास एक JWT का टोकन जनरेट होता है, और JWT के टोकन को जनरेट करने के लिए वो क्या करते हैं कि आपके पास डिफरेंट एल्गोरिदम्स या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट सीक्रेट उसका एक बेसिकली साल्ट होता है, आप उस साल्ट को अप्लाई करते हैं और उस साल्ट को इंडिकेट करके आप क्या करते हैं कि JWT का टोकन बनाते हैं। और जब आप लॉगिन करते हैं तो आपकी उसी स्ट्रिंग के साथ वो आपका जो टोकन होता है वो क्या होता है कि इनकैस्ट डिकोड होता है और इनकोड होता है सेम सीक्रेट्स के साथ। तो आपने नेक्स्ट होप का एक सीक्रेट प्रोवाइड करना है, और डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपके पास एक डेटाबेस की एक ऑप्शन इसके अंदर होती है, एक सेशन की, ठीक है। और इसने यहाँ पे एक आपको कमांड भी बताई हुई है कि अगर आपने नेक्स्ट होप का सीक्रेट को जनरेट करना है,
तो आप उसे कैसे जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये बेस 64 का सीक्रेट है। और आपके पास एक मोस्टली हम यही करते हैं कि हम कभी भी डेटाबेस से या हम गूगल से सीक्रेट नहीं उठाते, हम क्या करते हैं, डमी खुद से एक सीक्रेट जनरेट करते हैं और हम उसी को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो हमने भी अपने कोड के अंदर क्या किया हुआ है कि हमने भी एक डॉट ई एन वी की हमने एक फ़ाइल बनाई, env.local। और उसके अंदर हमने क्या किया, नेक्स्ट ऑथ यूआरएल को कॉपी पेस्ट किया, जो कि मेरे पास अभी यहाँ पे मेंशन था कि लोकल और /3000 पे मेरी जो वेबसाइट वो चल रही है, तो मैंने यहाँ पे उसका एक पाथ प्रोवाइड किया। और उसके बाद मैंने नेक्स्ट ऑथ का एक जो सीक्रेट है, जो कि हमने लास्ट सेशन के अंदर भी हमने यूज़ किया था और हमने इसे क्या किया हुआ था, यूज़ किया था। अगर आपने अपना सीक्रेट खुद से जनरेट करना है और आप कह रहे हैं कि भाई हमने वो सीक्रेट वाला यूज़ नहीं करना, तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जो कमांड पे मेंशन है, आप इस कमांड को कॉपी करें, एज इट इज़ ओपन SSL रैंड बेस 6432, और आप अपने टर्मिनल में आए और टर्मिनल में आके से क्या करें, सिर्फ रन करें, तो आपको ये ओपन SSL है, ये $साइन इसके साथ नहीं आएगा। और ये आपको क्या करेगा कि आपको एक डमी रैंडम स्ट्रिंग जनरेट करके दे देगा, जो कि आप यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। मैंने इससे जनरेट की हुई थी, तो ये आप इससे भी अपना एक सीक्रेट क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, और ये डमी आपके पास होगा। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने जैसे ही इसको सीक्रेट को ओपन किया है, और सीक्रेट को ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, इसकी ऑप्शंस के अंदर जो चीज़ हमारे पास है, ओके। सो अभी हमने ऑप्शंस की डिस्कशंस कर रहे थे, तो हमारे पास इस कॉल बैक के अंदर मतलब डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं। नेक्स्ट के अंदर सबसे पहले एक ऑप्शन हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है सेशन का। सेशन के अंदर आप उसमें अपनी स्ट्रेटजी बताते हैं कि अगर आपने JWT को यूज़ करना है या आपने डेटाबेस को यूज़ करना है। बाय डिफ़ॉल्ट जो इसमें यूज़ हो रही होती है वो आपके पास डेटाबेस की होती है और JWT की होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिफ़ॉल्ट इज़ JWT। अगर आपने डेटाबेस के साथ अगर आप कोई कस्टम इस तरह की चीज़ें बना रहे हैं कि आप अपनी डेटाबेस के अंदर अपने यूज़र्स की या इस तरह की इंफॉर्मेशन या सेशन को आपने यूज़ डेटाबेस में स्टोर करना है और आपने वहीं से वैलिडेट करना है, तो अब आप डेटाबेस की स्ट्रेटजी को यूज़ करते हैं। अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ किया है वो JWT की है। यहाँ पे मैक्सिमम एज लिखी होती है कि आपका जो सेशन है कितनी देर बाद या कितने दिनों के बाद या कितने घंटे के बाद एक्सपायर होगा, और आपका जो सेशन है वो अपडेटेड एज के हर सेशन आपको कितनी देर बाद वो क्या होगा, अपडेट होगा, और यहाँ पे वो मेंशन है। और अगर यहाँ पे आप कोई कस्टम स्ट्रिंग कोई पास करना चाह रहे हैं अपने सेशंस के अंदर या इस तरह की चीज़ें या यो आईडी जो भी आप कस्टमाइज सेशन टोकन के अंदर कोई चीज़ें डिफाइन करना चाह रहे हैं अपनी, तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद इसकी JWT की ऑप्शन होती हैं। JWT का भी ऑब्जेक्ट सेम एज इट इज़ आपके पास वही होता है जिस तरह आपके पास सेशन का एक ऑब्जेक्ट होता है। सेशन के ऑब्जेक्ट के अंदर भी आपके पास JWT के अंदर भी बेसिकली आपके पास मैक्स मैक्स एज होती है कि इसका जो सेशन है वो कितनी देर तक वो क्या एक्सपायर होगा, ये सारी चीज़ें सेम। इनकोड और डिकोड के आपने अपना भी फंक्शन लिखना है JWT के टोकन को इनकोड करते हुए। अगर आपने नेक्स्ट के सीक्रेट को यूज़ नहीं करना और आप चाह रहे हैं कि भाई मैंने अपना कोई सीक्रेट या JWT टेक्निक मैंने डिफरेंट यूज़ करनी है इनकोड या डिकोड करने के लिए, तो आप उसको भी यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अदरवाइज जो आपका एक सेशन बनेगा JWT का जो टोकन बनेगा वो इस तरह का बनेगा, उसके अंदर आपके पास नेम, पिक्चर, ईमेल और आपकी यहाँ पे IET उसका इनिशियलाइजेशन डेट और उसकी जो एक्सपायरी डेट होगी आपकी यहाँ पे वो मेंशन होगी उस टोकन की कि वो कब बना और उसका बाद वो कब क्या हो गया है, आपके पास क्या हो रहा है कि वो ख़त्म हो रहा है। उसके बाद अगर आपने किसी सर्वर कंपोनेंट्स के ऊपर यहाँ आपने टोकन गेट करना हो कि भाई JWT का टोकन है और आपने किसी उस टोकन को कहीं भी डिफरेंट जगह पे आपने क्या करना हो, यूज़ करना हो, तो आपके पास एक मेथड होता है गेट टोकन का। आप उसे अपना सीक्रेट और रिक्वेस्ट पास करते हैं तो उसे वो टोकन मिल जाता है, और उस टोकन को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक्सप्लोर करिएगा तो यहाँ आपको डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे कि आपके डिफरेंट ऑप्शंस के अंदर क्या क्या काम कर सकते हैं। इसके अंदर कॉल बैक्स की ऑप्शन भी होती है कि आप इसे कॉल बैक्स के अंदर ऑप्शंस के अंदर इसे साइन इन करना है या रीडायरेक्ट करना है या सेशन या इस तरह की JWT, इस तरह की जितनी भी टेक्निक्स आपने यहाँ पे यूज़ करनी है। तो यहाँ पे आप डिफरेंट प्रोवाइडर्स हैं, ऑथ प्रोवाइडर है, ईमेल है। हम ट्रेडिशनल्स वाले प्रोवाइडर्स को यूज़ करेंगे, तो उसका जो हमारे पास सेटअप है वो ये है कि आपने प्रोवाइडर्स की नेक्स्ट ऑथ के अंदर आपके पास क्या होता है, एक ऑप्शन होती है प्रोवाइडर्स की, एक अरे होती है। इसके अंदर आप मल्टीपल जो होते हैं प्रोवाइडर्स आप प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप कंडीशनल प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये यहाँ से इंपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आप ओथ या गिटहब या नेक या गूगल वगैरह को यूज़ करें तो आपको वो स्पेसिफिकली प्रोवाइडर यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद यूज़ करना पड़ेगा। इसका नाम आपने रखा है
और इस कंडीशनल प्रोवाइडर्स के अंदर आपने बताया कि एक आपके पास यूज़र नेम आएगा और एक आपके पास पासवर्ड आएगा, ठीक है, और उसका यूज़र नेम का पासवर्ड है और ये है, और उसके बाद पे पासवर्ड है, ठीक है। आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि आपने वो जो है, आपने जो वैल्यू लिखवाई है वो आपने यूज़र नेम के अंदर लिखवाई है या आपने से पासवर्ड मतलब ईमेल के अंदर लिखवाई हुई है। उसके बाद पासवर्ड, ये दोनों चीज़ें आपकी ऑथराइज के कॉल बैक के अंदर आती हैं। ये आपके पास एक कॉल बैक है, इसी के अंदर ऑथराइज के कॉल बैक के अंदर आएंगी। यहाँ पे अपना जो भी यूज़र या इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है आप उससे क्या करेंगे, वैलिडेट करेंगे, और वैलिडेट करने के बाद अगर तो वो यूज़र आपको मिल जाता है, यहाँ पे आप अपनी एपीआई कॉल कर रहे हैं, कोई भी एपीआई कॉल जहाँ पे अपने डाटा को फेच करके लेके आना है, आप वो एपीआई कॉल कर रहे हैं और एपीआई कॉल के अंदर उसे सिंक कर रहे हैं, और सिंक करने के बाद आप उसे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आपके पास यूज़र मिलता है तो आप उसे यूज़र पे यूज़र सेंड कर देंगे। अगर आपको यूज़र नहीं मिलता तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नल वगैरह या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं आप उसे क्या करेंगे, वो सेंड करेंगे। तो ये सेम काम हमने अपनी एप्लीकेशन के अंदर भी किया था। हमने लाइब्रेरी के अंदर हमने ऑथ का एक फ़ोल्डर बनाया था। ऑथ के फ़ोल्डर के अंदर हमने क्या चीज़ें रखी, वो सेम कि आपने यहाँ पे जो नेक्स्ट की ऑथ की ऑप्शन है वो यहाँ से आपने क्या की, यहाँ पे इंपोर्ट कर दी, और उसके बाद आपने नेक्स्ट ऑथ को यूज़ किया, और उसके बाद आपने प्रोवाइडर, ठीक है, उसके बाद आपने कंडीशनल प्रोवाइडर उसका नेम आपने रखा और आपने बताया कि उसके अंदर जो यूज़र नेम है और उसका जो पासवर्ड है वो चीज़ें आ रही हैं, और कंडीशनल्स के अंदर आपको जो सारी की सारी चीज़ें वो यहाँ से मिल रही हैं। हम यहाँ पे इन्हें कंसोल भी करके देखते हैं। ये चीज़ हमने यहाँ पे कंसोल करके देखी। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको यूज़ कर रहे हैं, और हमने कहा कि हमारे पास क्या है कि एक एप्लीकेशन है, लॉगिन का पेज है, ठीक है, और हम कह रहे हैं कि भाई हमने लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद हमने इसे डाटा को क्या करना है, गेट करना है। तो ओके, तो हम अपने पेज पे जाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे पेज बना हुआ है, हम ऑथ पे जाएंगे। हम यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं, जैसे कि मैं लिखता हूँ कि जॉन, ठीक है, जॉन @ पेना ओवर्स .com, और उसके बाद उसका जो भी पासवर्ड है 12345678, ठीक है, उसका एक पासवर्ड है। मैं लॉगिन करूँगा, और लॉगिन करने के बाद मैं कह रहा हूँ कि मेरी डेटाबेस की कॉल हो, डेटाबेस की कॉल करने के बाद वो मेरे पास काम चले, और वो काम करने के बाद हम क्या करेंगे, उसे यूज़ करेंगे। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि अपने लॉगिन के पेज के ऊपर कि अभी वो हमारे पास लॉगिन के पेज के ऊपर आया भी है कि नहीं आया। ओके, हमने यहाँ पे देखा ऑथ, और हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास ऐप है, ऐप के अंदर हमारे पास लॉगिन का पेज है, लॉगिन के पेज पे गए तो लॉगिन फॉर्म बना हुआ है हमारे पास, हम लॉगिन फॉर्म पे गए तो हमारे पास एक ईमेल है और एक हमारे पास क्या है, पासवर्ड है। तो सबसे पहले तो हमें अपने यूज़र नेम को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, अपने जो हमने ऑथ की ऑप्शंस बताई हुई हैं हम उसे इससे क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, और हम उसे बताएंगे कि भाई आप यहाँ पे जो मेंशन कर रहे हो वो नहीं है, हमारे पास क्या एक ईमेल है और एक हमारे पास क्या है, पासवर्ड है। और ईमेल हम इसे कह देते हैं कि ईमेल, और ब्ला ब्ला, इस तरह की चीज़ें हमारे पास, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, और यहाँ पे आपने चीज़ें आके क्या करनी है, मेंशन कर देनी है। हमने कहा कि ओके। सो हम अपने फॉर्म पे गए, फॉर्म पे करने के बाद हमने क्या किया कि यहाँ पे ऑन सबमिट के ऊपर हमने इसे क्या किया, कॉल किया। अब हमारे पास ऑन सबमिट है, और ऑन सबमिट के अंदर हमारे पास जो भी डाटा है वो यहाँ पे आ रहा है। हम सबसे पहले यहाँ पे वैल्यूज़ को कंसोल करके देखते हैं कि ये वाली वैल्यूज़ हमारे पास क्या आई हैं, कि हमने क्या सबमिट करवाया है। ओके, सो अगर हम अपने सर्वर पे जाएं, क्लाइंट साइड पे जाएं और कंसोल ओपन करें, क्योंकि ये हमारे पास क्लाइंट कंपोनेंट है, हमने अपना कंसोल ओपन किया और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर रहे हैं। लेट मी कैश, ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड है, ठीक है, ये आपके पास वैल्यूज़ रिक्वायर्ड है। मैंने क्या किया कि आपके पास जॉन @penaverse.com और 1 2 3 4 5 6 7 8 और लॉगिन किया। तो यहाँ पे मेरे पास कंसोल्स के अंदर इन्फो, इन्फो के अंदर देखिए मेरे पास उस यूज़र का ईमेल जो कि मैंने यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है, उसकी ईमेल आ रही है, और उसका मेरे पास क्या आ रहा है, पासवर्ड आ रहा है। अब ये ईमेल और पासवर्ड मैंने क्या करना है अपने, क्योंकि आप सबको पता है कि आप अपने बैकएंड को सेंड करते हैं, और बैकएंड को सेंड करने के बाद आप क्या करते हैं, इसको लॉगिन वगैरह या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी वैलिडेट करते हैं, और वैलिडेट करने के बाद आप उन्हें क्या करते हैं, यूज़ करते हैं।
तो अभी हमने अपनी एप्लीकेशंस के अंदर कोई ऐसा हमने बैकएंड तो बनाया नहीं है, लेकिन हमने इनको यूज़ करना है। तो उसके लिए हमारे पास नेक्स्ट जेएस का एक फ़ीचर है जिसको हम यूज़ करेंगे। वो फीचर बेसिकली हमारे पास क्या है कि हम इसको क्या कर सकते हैं कि हम सर्वर एक्शंस को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब सर्वर एक्शंस क्या है? बेसिकली सर्वर एक्शंस आपके पास एक स्टेबल वर्जन है जिसके अंदर जिसके अंदर आप अपनी एपीआई नहीं बनाते, आप अपना एक एक्शन बनाते हैं। और इस एक्शन के अंदर आप क्या करते हैं? अपना डाटा वगैरह सेंड करते हैं, और सेंड करने के बाद आप वो जो वाला जो डाटा है, जो भी आपने सर्वर एक्शन कॉल किया हुआ है, उसके अंदर आप जाके उसे क्या करते हैं? वैलिडेट करते हैं। और वैलिडेट करने के बाद आप उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जिस तरह का भी डाटा है, आप उसे क्या करते हैं? यहाँ पे सेंड करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सर्वर एक्शंस बनाएंगे। सर्वर एक्शंस बनाने के लिए हमारे पास दो चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो है सर्वर एक्शन, हम उसे यहाँ पे यूज़ करते हैं। ओके। सो हम पहले सर्वर एक्शन बनाएंगे। सर्वर एक्शन बनाने के लिए आपने, अगर आप नेक्स्ट डॉट जेएस की वेबसाइट पे भी जाते हैं, next.org, हाँ next.org नहीं है, next.js.org है। हम यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे सर्वर एक्शंस की बात करते हैं, सर्वर एक्शंस एंड म्यूटेशंस, यहाँ पे मेंशन है कि सर्वर एक्शंस क्या होते हैं कि आपके पास एक फंक्शन होता है, आप उस किसी भी फंक्शन के अंदर अगर आप यूज सर्वर लिखते हैं तो आपके पास सर्वर बन जाता है। अदरवाइज आप इसे रिटर्न कर दें तो आपके पास ये डाटा है। अदरवाइज आपने ये सारा डाटा करना है तो हमने सारी चीज़ें की हैं। अगर आपने क्लाइंट साइड पे यूज़ करना है तो आप इसे क्या एक्शन, और जिस कंपोनेंट को आपने कॉल करना है आप से कॉल करते हैं। और ये सर्वर एक्शंस को हम डिटेल में देखेंगे आगे भी, जब हम आगे यूज़ करेंगे। तो मैंने क्या किया है कि यहाँ पे एक सिंपल एक एक्शन बनाया, और एक मैं उसका क्या बनाना चाह रहा हूँ? सर्वर एक्शन बनाना चाह रहा हूँ कि ये मेरे सबमिट होने पे ये डाटा आया। और यहाँ पे हमने एक हुक यूज़ किया, यूज़ ट्रांजिशन। यूज़ ट्रांजिशन बेसिकली क्या होती है? रिएक्ट की हुक होती है कि जब आपका लॉगिन करना स्टार्ट हुआ है तो आपका बटन क्या हो जाए? डिसेबल हो जाए। और बटन डिसेबल होने के बाद या जिसके यू फॉर्म स्टेटस है, अगर वो फॉर्म अगर आपके पास पेंडिंग में है या नहीं है, और अगर आपने ट्रांजिशंस या इस तरह की चीज़ें यूज़ करनी है तो आपके पास वो क्या है? ट्रांजिशंस का भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पे यूज़ की हुई। यूज़ फॉर्म स्टेट्स और इस तरह की चीज़ें। यहाँ पे हमारे पास ऑप्टिमिस्टिक और उसके बाद ट्रांजिशंस की ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पे आती है, इस आर्टिकल के अंदर थी। ओके, हाँ, फर्दर हम जब इसे डिटेल में जाएंगे तो हम इसको दोबारा डिटेल में भी यूज सर्वर्स के अंदर देख लेंगे। तो हमने क्या किया है? यूज ट्रांजिशन की हुक ली है, और ये यूज ट्रांजिशन की हुक जो होती है आपके पास डोम से आपने रिएक्ट में से इंपोर्ट करनी है। ये आपको दो चीज़ें प्रोवाइड कर रही होती है। एक आपको प्रोवाइड कर रही है कि आपका ये पेंडिंग है कि नहीं है, और उसके बाद आपका स्टार्ट ट्रांजिशन। स्टार्ट ट्रांजिशन का मतलब होता है कि आपकी ट्रांजिशन स्टार्ट होगी, और अगर आपके पास डाटा या इस तरह की चीज़ें आ रही हैं तो आपने वो वैलिडेट करना है। अगर आपके पास वो चीज़ें नहीं आ रही तो आपने क्या करना है? उसको एज इट इज़ क्या करना है कि आपने यहाँ पे कोई एरर मैसेज या कुछ इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपने क्या करनी है? शो करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक एक्शन बनाते हैं। हमने एक फोल्डर बनाया, हम सर्वर उसका नाम रख लेते हैं लॉगिन। तो सर यूज़ एक्शन बनाने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा यूज़ सर्वर। ये यूज़ सर्वर आपने सबसे टॉप ऑफ द फाइल यूज़ करना है, तो आपके पास क्या बन जाएगा? एक यूज़ सर्वर बन जाएगा। मैं ऐसे कहता हूँ कि एक्सपोर्ट एसिंक लॉगिन। ठीक है, मेरे पास एक एक्सपोर्ट एरो फंक्शन बना रहा हूँ, कॉन्स्ट लॉगिन। लॉगिन है, और लॉगिन मेरे पास क्या है? ए सिंक है। मैं ऐसे ए सिंक बना देता हूँ, ASYNC। ए सिंक मेरे पास लॉगिन का फंक्शन है, और इसके अंदर मैं वैल्यूज़ ले रहा हूँ। वैल्यूज़ मेरे पास क्या हो सकते हैं? अभी हम इसकी टाइप दे देते हैं, और उन वैल्यूज़ को मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। ओके, मैं यहाँ पे से कंसोल करके देखता हूँ कि मैंने वहाँ पे जो वैल्यूज़ यूज़ की हैं वो वाली वैल्यूज़ मेरे पास यहाँ पे आ रही हैं कि नहीं आ रही। कि आया कि जो मेरी वैल्यूज़ या इस तरह की जो वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट हैं कि नहीं है, या जो वैल्यूज़ मैंने वहाँ से पास की हैं एज इट इज़ वही वाली वैल्यूज़ मेरे पास यहाँ पे क्या आ रही हैं। सो अभी हम क्या करेंगे? क्योंकि हमने यहाँ पे टाइप्स वगैरह को प्रॉपर मैनेज किया हुआ है लॉगिन फॉर्म के अंदर, और अगर हम लॉगिन फॉर्म के अंदर देखें तो हमारे पास इसकी जो टाइप है, जी डॉट इनपुट टाइप्स ऑफ लॉगिन स्कीमा, हम ये सेम काम ही वहाँ पे करेंगे।
कि हम उसे बताएंगे कि भाई हमारे जो लॉगिन स्कीमा की जो वैल्यूज़ है हमारे पास वो बेसिकली इस स्कीमा की टाइप की। सो रिकॉर्ड में जाएंगे लॉगिन के अंदर और हम इसे वैल्यूज़ की जो है वो टाइप बताएंगे। सबसे पहले हम जी को इंपोर्ट करेंगे। ये आपके पास एक जोड का स्कीमा होता है। हम जोड सबसे पहले हम लॉगिन स्कीमा को चले इंपोर्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम जी को इंपोर्ट कर लेते हैं। जी 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 और हम इसे कह देते हैं कि इंपोर्ट जी फ्रॉम जोड। ये हमारे पास जी यहाँ से इंपोर्ट हो गया जोड से। और अगर हमने इसे इस तरह नहीं करना तो हमारे पास दो वेज होती हैं कि हम इसे क्या करें, स्टैटिक एज जी कर दें कि भाई जोड की जितनी भी सारी की सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएं। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। ओके। अब हमने यहाँ क्या करना है कि इसको सबसे पहले इंपोर्ट करना है कि हमारे पास ये जो एक्शंस हैं या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो कहाँ से इंपोर्ट होती हैं। तो मैं यहाँ पे इसको अनकमेंट करता हूँ। ये लॉगिन का जो मेरे पास है वो बात गलत है। मेरे पास क्या है, सर्वर है। और सर्वर के अंदर मेरे पास क्या पड़ी हुई है फाइल, एक सर्वर के अंदर एक लॉगिन की फाइल है और लॉगिन के अंदर मेरे पास एक लॉगिन का एक कंपोनेंट है। ओके, अब यहाँ पे वैल्यूज़ है मेरे पास। मैंने क्या किया, इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया और स्टार्ट ट्रांजिशन के कोड को क्या किया, अनकमेंट किया। हम इसलिए कोड को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। हमारे पास की कॉल बैक नहीं है। डेटा इसकी जो टाइप है वो क्या कह रहा है कि नेवर है, रीसेट फॉर्म है, सेट एरर है। ओके, क्योंकि अभी हमने उसकी जो टाइप है वो नहीं बताई हुई कि इसकी जो कॉल बैक टाइप या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा। सो अभी के लिए हम इसे क्या करते हैं कि एनी कर देते हैं कि अगर आपके पास कोई एरर आता है तो आपको ये क्या करे, एरर दिखा दे। अदरवाइज आपको या वो क्या कर दे कि समथिंग वेंट रॉन्ग। सो हमने क्या किया कि लॉगिन के बटन के ऊपर हमने ये सारा कंसोल किया और कंसोल करने के बाद हमने यहाँ पे वैल्यूज़ को कंसोल किया। और वैल्यूज़ कंसोल करने के बाद हमने क्या किया, लॉगिन के फंक्शन को कॉल किया और लॉगिन के फंक्शन को हमने कहा कि भाई आपने ये वाली जो वैल्यूज़ हैं सारी के सारी सर्वर एक्शंस के ऊपर ले जानी है। और हम सर्वर एक्शंस के अंदर अपना अपने डीबी के साथ कनेक्ट करेंगे और डीबी के साथ कनेक्टिविटी करके हम क्या करेंगे आगे फर्दर जो अपना डाटा है या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो क्या करेंगे वहाँ से चेक करेंगे। तो मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ को कंसोल करके देखना है कि भाई सर्वर के ऊपर मेरे पास ये वैल्यूज़ आती भी हैं कि नहीं आती। और यहाँ पे मेरे पास सर्वर चल रहा है। मैं अपनी एप्लीकेशन पे जाता हूँ। मैं वहाँ पे दोबारा यहाँ पे अगर आप इसको क्लियर करें तो लॉगिन के ऊपर जॉन आया, ईमेल आया। और अगर मैं सर्वर के ऊपर देखूँ तो सर्वर के ऊपर भी मेरे पास वो वाली वैल्यूज़ आ गई जो कि मैंने यहाँ पे पास की हुई हैं, ईमेल और जॉन। कि भाई मैंने एक फॉर्म बनाया जिसके अंदर मैंने अपने सर्वर्स के ऊपर क्या किया, अपनी वो वाली सारी की सारी वैल्यूज़ मैंने सेंड की हैं। और ये वाली वैल्यूज़ जब मैंने यहाँ पे सेंड की हैं तो भाई ये वाली वैल्यूज़ अब मुझे क्या करनी है, वापस क्या करनी है, सेंड करनी है। किसके अंदर मुझे सेंड करनी है, जो मुझे सेंड करनी है वो मुझे बेसिकली सेंड करनी है अपने नेक्स्ट ऑथ को, कि नेक्स्ट ऑथ वो जाए और वैलिडेट करे कि भाई ये वाली जो वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे लॉगिन की हैं या जो सारी चीज़ें मैंने लॉगिन की हैं तो आपने क्या करना है, उन्हें वैलिडेट करना है। मैंने कहा कि ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने मिडलवेयर के अंदर थोड़ी सी लॉजिक को चेंज करेंगे। मिडलवेयर की अभी ज़रूरत नहीं है, मिडलवेयर की हम बाद में जाएंगे। तो भाई यहाँ पे मेरे पास डाटा आ गया। अब आपके पास नेक्स्ट ऑथ के अंदर एक फंक्शन होता है साइन इन का। साइन इन का आपके पास नेक्स्ट ऑथ के अंदर एक फंक्शन होता है जिसको आप क्या करते हैं, कॉल करते हैं। और उसको कॉल करने के बाद आप से क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं कि जहाँ भी आपने क्या करना है उसको कॉल करना है। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट साइन इन। अब यहाँ पे साइन इन का आपको डिफरेंट ऑप्शंस दे रहा है कि भाई आपने साइन इन वाला जो फंक्शन है कहाँ पे यूज़ करना है। अगर आपको फंक्शंस नहीं पता तो हम नेक्स्ट ऑथ की वेबसाइट पे जाते हैं और जहाँ से हम पढ़ रहे थे तो उसने हमें बताया कि ये सारी चीज़ें यूज़ करेगा और ये सारे प्रोवाइडर्स या इस तरह की जो चीज़ें वो यूज़ करेगा। और डिफरेंट मेथड्स हैं। हम अगर इसकी रेस्ट एपीआई की बात करें तो उसने बताया कि गेट एंड पोस्ट के मेथड्स होते हैं इसके पास, और एपीआई स्लैश साइन इन है। अगर हम क्लाइंट साइड की बात करें तो यहाँ पे से सेशन मिल रहा है और यूज सेशन हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द क्लाइंट साइड। और इसके अंदर हमारे पास जो डिफरेंट फंक्शंस होते हैं लाइक के
अगर मुझे साइन इन करना है या कोई भी चीज़ कॉल करनी है तो मैं क्या करूँगा, एक 105 4 JWT है हमारे पास। हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, ये साइन इन का ही फंक्शन होता है। लेट मी कंफर्म साइन इन का फंक्शन है कि नहीं है इसके अंदर। के पास गेट स्टार्टेड, रेस्ट एपीआई कॉन्फ़िगर, विजुअलाइजेशंस और नेक्स्ट ऑथ है, हैंडलर हमने कर लिया है, नेक्स्ट ऑथ अवेट है और ऑप्शंस, डिफरेंट ऑप्शंस है हमारे पास, ये भी हमने एक्सप्लोर की। ओके, यहाँ पे मेंशन है कि आपने डिफरेंट ऑप्शंस के अंदर हमने देखा देखा आपके पास इसके पास एक साइन इन का पेज होता है, एक साइन आउट का पेज होता है और एक आपके पास एरर्स का पेज होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट हम क्या कर रहे हैं कि भाई सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे इंपोर्ट साइन इन। और साइन इन आप कहाँ से कर रहे हो, रिएक्ट में से कर रहे हो, नेक्स्ट ऑथ रिएक्ट। और साइन इन के फंक्शन को जब आप कॉल कर रहे हो तो बेसिकली आपके पास क्या होता है कि आपके पास ये का प्रॉपर एक प्रॉमिस होता है। हम ट्राई कैच के अंदर इसे यूज़ करेंगे, ट्राई एंड कैच, ट्राई कैच। और यहाँ पे हमारे पास एरर हो सकते हैं, वो बेसिकली एरर किस टाइप के हमारे पास होंगे अभी हम उनको भी देख लेते हैं। कि अगर मैं ऐसे यहाँ पे वोट कर रहा हूँ तो सबसे पहले मैं अवेट और यहाँ पे साइन इन। साइन इन आपके पास दो चीज़ें लेता है, सबसे पहले आपके पास प्रोवाइडर कि भाई ये किस टाइप का प्रोवाइडर है, कि आपने इसमें डाटा कौन सा पास करना है कौन सा पास नहीं करना है। तो सबसे पहले आपके पास ये प्रोवाइडर की इंफॉर्मेशन लेगा कि भाई आपका वो ट्रेडिशनल प्रोवाइडर है, आपका ऑथ प्रोवाइडर है, या आपके पास वो गिटहब का प्रोवाइडर है, या इस तरह की जो चीज़ें आपने से वो पास करनी होती हैं। और पास करने के बाद जो आपकी वैल्यूज़ होती हैं जो कि आप यहाँ से यूज़ कर रहे हैं वो आपसे पास करते हैं। हम इससे कहते हैं कि भाई आपका जो ट्रेडिशनल है वो आपके पास ट्रेडिशनल प्रोवाइडर है, और जो हम वैल्यूज़ यहाँ पे पास करना चाह रहे हैं या ऑप्शंस पास करना चाह रहे हैं या जो भी चीज़ें पास करना चाह रहे हैं वो वाली वैल्यूज़ है जो कि हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो हमने ये वाली वैल्यूज इसे पास कर दी। और यहाँ पे हमारे पास क्या कैच। अब ये हमारे पास एरर्स हैं तो हम सबसे पहले इसे इंपोर्ट कर लेते हैं कि इंपोर्ट, अगर इंपोर्ट ओथ से रिलेटेड अगर भी आपके पास एरर है, ओथ एरर, ओथ एरर आपके पास है कि नहीं है हमारे पास। ओथ एरर की ऑप्शन होती है हमारे पास यहाँ पे। ओथ, ओथ ऑप्शंस है हमारे पास, ओथ एक्शंस है, ओथ एरर, एरर एरर एरर। हाँ ओके, हमारे पास यहाँ पे एरर की ऑप्शन नहीं आ रही है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने एरर्स को यहाँ पे हम कंसोल करके देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या एरर्स है। अब ये वाली इंफॉर्मेशन मैंने कंडीशनल्स को प्रोवाइड की है और ये वाला फंक्शन क्या करेगा इवेंचुअली, जो मेरे पास नेक्स्ट ऑथ के अंदर जो मेरे पास ऑप्शंस बनी हुई हैं जो कि मैंने यहाँ पे लिब के फोल्डर के अंदर बनाई थी और डीपी के अंदर मैंने वो बनाई थी, वो सारी की सारी चीज़ें मेरे पास यहाँ पे आएंगी। और वो लिब के फोल्डर के अंदर जाएगा ऑथ डॉट एस के अंदर, और वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास यहाँ पे नजर आएगी कि भाई ऑथ डॉट ऑथराइज डॉट कंडीशनल्स, और आपने ये डाटा के डेटाबेस के अंदर ये कॉल की है और आपके पास ये यहाँ पे ये डाटा आ रहा है। मैं ऐसे क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉल करता हूँ और मैं देखता हूँ कि भाई ये वाला कंसोल मेरे सर्वर के ऊपर चलता है कि नहीं चलता। मैंने अगेन लॉग इन किया, अपनी एप्लीकेशन पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद वापस मैं जब आया तो यहाँ पे ईमेल आया। ईमेल के बाद मैं वापस अपने सर्वर के ऊपर गया तो डिफरेंस ने कहा कि विंडो इज़ नॉट डिफाइन, और उसके बाद आपके पास क्या है कि ये ऐप वेब पैक है, और उसके बाद उसने कहा कि रेफरेंस एरर है विंडो। विंडो बेसिकली क्योंकि हम उसे एज अ रिएक्ट कंपोनेंट यूज़ करें और रिएक्ट के अंदर आपकी सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं वो आपके पास विंडो कंपोनेंट के अंदर ही यूज़ होती हैं। तो हम साइन इन का मेथड यूज़ कर रहे हैं और साइन इन के मेथड के अंदर हमारे पास यहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, विंडो डॉट नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमने इसे क्या किया हुआ है कि ये कह रहा है कि वेट के अंदर कंडीशनल साइन इन प्रोवाइडर है
और हमने इसे सर्वर एक्शंस के अंदर कॉल किया हुआ है। और हमने सर्वर एक्शंस के अंदर कॉल करने के लिए हमने क्या किया, इसे इंपोर्ट किया है रिएक्ट में से। और रिएक्ट आपकी सारी की सारी क्लाइंट साइड पे चलती है। सो आई थिंक के V4 के अंदर ये सपोर्ट अभी नहीं है सर्वर एक्शंस की, वो बीटा वर्जन के साथ है। तो हम इसलिए करते हैं कि यहाँ पे इसे जो बना हुआ है हम इसे अनकमेंट कर देते हैं। और जो सारी चीज़ें हैं हम उसे यूज़ कर लेते हैं रिएक्ट की, इंपोर्ट साइनिंग। हम अपने ऑथ फॉर्म के अंदर चलते हैं जहाँ पे हमने ये फॉर्म बनाया था, लॉगिन फॉर्म। और ये बजाय लॉगिन के मैं साइन इन को इंपोर्ट करूँगा। और लॉगिन की बजाय मैं इसे साइन इन कर देता हूँ। साइन इन के अंदर मैं इसे क्या दे देता हूँ, कंडीशनल्स हैं हमारे पास। और हमारे पास क्या है, उसकी वैल्यूज़ जो कि हमारे पास आई हैं और हमने एज इट इज़ वो वैल्यूज़ क्या की, इसे पास की। दोबारा हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये कह रहा है कि भाई ये वैल्यूज़ आपके पास रिक्वायर्ड है। हम इसे कह देते हैं जॉन पेन आवर्स 1 2 3 4 5 6। तो वो ये कह रहा है कि साइन इन फील्ड का चेक द एडिशनल डिटेल्स प्रोवाइडर आर करेक्ट। वो कह रहा है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन पास की है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास गलत है। और अगर हम अपने सर्वर के अंदर देखें तो अभी हमने सर्वर के ऊपर ये देखा कि हमारे पास जो कंडीशनल्स यहाँ पे हमने पास किए हैं उसके, हमारे पास उसका ईमेल आ रहा है, हमारे पास उसका पासवर्ड आ रहा है, हमारे पास उसका CRF आ रहा है, उसका यूडरेक हमारे पास क्या आ रहा है कि कॉल बैक आ रहा है। और कॉल बैक के बाद वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो हमारे पास यहाँ पे हमने इंफॉर्मेशन क्या की थी, प्रिंट की थी, जो कि हमारे पास नेक्स्ट ऑथ की ऑप्शंस के अंदर थी, वो हमने यहाँ पे वो इंफॉर्मेशन को हमने क्या किया, प्रिंट किया। और यहाँ पे वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके पास यहाँ पे आ गई। अभी ये आपके पास क्या हुआ है कि आपका पेज ये एरर के पेज पे गया है और इसने क्या किया, इसको रीडायरेक्ट किया। हम कह रहे हैं कि भाई हमें रीडायरेक्ट नहीं करना, हमारी ये वाली जो सेम UI है वो एज इट इज़ रहे और हम इसको रीडायरेक्ट नहीं करना चाह रहे। तो आप क्या करते हैं कि अपना डाटा पास करते हैं। डाटा पास करने के बाद आप इसे क्या बताते हैं कि इसे स्पेसिफिकली आप बताते हैं कि भाई आपने क्या करना है, रीडायरेक्ट करना है कि नहीं करना। अगर आप वहाँ से ऑप्शन पास कर देते हैं कि भाई आपने रीडायरेक्ट करना है, तो वो क्या करेंगे, ऑप्शंस आपकी वो रीडायरेक्ट हो जाएंगी। अदरवाइज आपकी वो ऑप्शंस क्या होंगी, रीडायरेक्ट नहीं होंगी। तो हम इससे कह रहे हैं कि भाई आपने रीडायरेक्ट नहीं करना। तो हम क्या करते हैं, एज इट इज़ यहाँ पे लॉगिन फॉर्म, इसको हम यूज़र नेम ही कह देते हैं। यहाँ से हम अगर इसे ईमेल कह रहे हैं तो ईमेल ही से कह देते हैं। और यहाँ पे हम इसे बताते हैं कि भाई ये वाली वैल्यूज़ जा रही हैं। इसके साथ आप क्या करो, ये वाली वैल्यूज़ तो आपने भेजनी ही भेजनी है, ठीक है। आप क्या करो, इसके अंदर एक ऑप्शन ऐड करो रीडायरेक्ट की। और रीडायरेक्ट आपके पास क्या होगा, फॉल्स होगा, कि भाई आपने इसे रीडायरेक्ट नहीं करना। और जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको सेंड किए हैं, आपने वो वाली इन्फॉर्मेशन को क्या करना है, यूज़ करना है। मैं दोबारा जॉन को ऐड करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं इसको ऐड करता हूँ। अब वो देखिए, वो ये कह रहा है कि कंडीशनल साइनिंग, कि आपके पास कंडीशनल साइनिंग का एरर है, लेकिन अब आपकी एप्लीकेशन क्या हुई है, रीडायरेक्ट नहीं हुई। वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ पे आ गई कि आपने यहाँ पे यूजर का नेम लिखा, रीडायरेक्ट आपने फॉल्स लिखा, इसका CRF टोकन, इसका कॉल बैक टोकन, ये सारी जो सारी चीजें हैं वो सारी की सारी वहाँ पे मेंशन है। और जेसन आपके पास क्या है, ट्रू है। तो आपने इसको क्या आप यहाँ पे वैलिडेट कर दिया और आपके फॉर्म क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब आप क्या कर रहे हैं कि आपने वहाँ पे डाटा सेंड किया है। और डाटा सेंड करने के बाद आप क्या कह रहे हैं कि भाई मैंने अब ये जो डाटा है अपनी डाटाबेस में से या अपनी मैंने DB में से या किसी भी टेबल में से मैंने इसे क्या करना है, वहाँ से मंगवाना है। और मंगवाने के बाद मैंने उसे क्या करना है, उसको वहाँ पे सिंक करना है। तो हम इस सेशन के अंदर हम क्या करेंगे, वर्सल पे जाएंगे। वर्सल के अंदर हमने ऑलरेडी एक डाटाबेस को हमने इंटीग्रेट किया हुआ है। हमने इसे क्लासेस के अंदर भी देखा था। मैं डाटाबेस पे जाता हूँ, मैं स्टोरेज पे जाता हूँ, ठीक है। मेरे पास डिफरेंट डाटाबेसेस है, ये वाली मैंने डेटाबेस को यूज़ किया हुआ है। मैं इस पे जाता हूँ डेटाबेस के अंदर। और इस डेटाबेस के साथ मैंने कि प्रोजेक्ट्स अटैच करना है, तो मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट्स पे जाता हूँ। और मैं किसी प्रोजेक्ट को कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास कौन सा प्रोजेक्ट है, नेक्स्ट डैशबोर्ड है, या इस तरह का जो प्रोजेक्ट है जो कि अभी मैंने यहाँ पे कनेक्ट ही नहीं किया हुआ, जो कि अभी हमने इसे यूज़ कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझे एक प्रोजेक्ट है जो कि स्टार्ट करना है और उसे क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले मैं अपने प्रोजेक्ट में जाऊंगा और वहाँ पे मैं वर्सल लिंक लिखूंगा। मैं अपने प्रोजेक्ट में गया, अपने टर्मिनल में आया, मैं अपने यहाँ पे टर्मिनल।
और टर्मिनल के अंदर मैंने वर्सल लिंक लिखा। वो कह रहा है कि आपने इसी प्रोजेक्ट को लिंक करना है, मैं कह रहा हूँ यस। उसने कहा कि ठीक है। उसने कहा किस स्पेस में करना है, मैंने कहा इस स्पेस में करना है। वो ये कह रहा है कि लिंक टू एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट नो, मेरे पास बिल्कुल नया प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट का नाम मैंने नेक्स्ट ऑथ ही रखा है, इसकी लोकेशन ये है मेरे पास। सेटिंग अप, वो कह रहा है आपका प्रोजेक्ट हम सेटअप कर रहे हैं। और आपका जो प्रोजेक्ट है वो क्या हो रहा है कि वो कह रहा है कि आप सेटअप हो गया, वो आपने इसकी जो चेंजेस हैं वो मॉडिफाई कर दी हैं कि नहीं। मैंने कहा कि मुझे कोई चीज़ मॉडिफाई नहीं करनी। और ये मेरा जो प्रोजेक्ट है वो क्या कह रहा है आपका, वो लिंक हो गया। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है कि उसने कहा कि आपने वर्सल को वहां से पुल करना है। और पुल करने के बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर इसे सिंक करना है। मैंने कहा कि ठीक है, मैं इसे पुल कर लेता हूँ। और जैसे ही मैं इसे पुल करूँगा तो मेरे पास पुल करने की जो ऑप्शंस हैं वो गलत आ रही हैं। मैं वापस इस टर्मिनल को क्लोज कर देता हूँ, नया टर्मिनल ओपन करता हूँ और मैं इसे पुल करता हूँ। तो उसने कहा कि env.development.local की एक हम फाइल बना देंगे। ठीक है। और उसने एक development.local की एक फ़ाइल बना दी, मैंने भी एक env की फ़ाइल बनाई हुई है। सो ये वाली जो चीज़ें हैं, तो मैं इसकी वाली जो सारी की सारी जो चेंजेस हैं, ये env.local वाली, ये सारी की सारी मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और उनको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और env.local की जो फाइल है मैं इसे क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। मैंने कहा कि ठीक है, ये सारी की सारी वहाँ पे मेरे पास, यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी यहाँ पे आ गई है। सो अभी मैंने क्या किया है, क्लिक किया है। अभी स्टिल मेरे पास ये env के अंदर मेरे पापास वो डेटाबेस कनेक्ट नहीं हुई। तो मैं यहाँ से अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट करूँगा, नेक्स्ट ऑथ, और इसे मैं क्या करूँगा, कनेक्ट करूँगा। जैसे मैं कनेक्ट करूँगा दोबारा मैं env.local का पुल लूँगा अपने टर्मिनल में जाके। मैंने जैसे ही यहाँ पे पुल लिया तो मेरे पास क्या होगा, एक pnv, उसने कहा कि ये नेक्स्ट ऑथ, इस तरह की जो चीज़ें आपको वो मिली हैं। लेकिन हमने क्या किया है कि ये वाली नेक्स्ट ऑथ और इस तरह की जो चेंजेस हमने वो क्या कर दी हैं, रिमूव कर दी हैं। ओके, क्योंकि उन्होंने रिमूव कर दी क्योंकि env के अंदर ये चेंजेस नहीं थी। हमने इसे सेव किया। सेव करने के बाद हम दोबारा ये नेक्स्ट ऑथ, ये वाली जो नेक्स्ट ऑथ यूआरएल है, हम इसको दोबारा से ऐड कर लेते हैं अपने इन्वायरमेंट के अंदर कि नेक्स्ट ऑथ का यूआरएल हमारे पास ये है। और जो नेक्स्ट सीक्रेट है वो हमारे पास ये है। हम नेक्स्ट सीक्रेट को भी दोबारा, और जो नेक्स्ट ऑथ यूआरएल है वो हमारे पास कौन सा है, लोकल होस्ट 3000 पे हमारी एप्लीकेशन चल रही है। तो ये हमारे पास नेक्स्ट ऑथ का यूआरएल है, लोकल होस्ट 3000। और CRC के लिए हम कोई भी कमांड यहाँ से दोबारा जो इसने यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है, हम उसी को दोबारा क्या करते हैं, रन कर लेते हैं। इसको कॉपी किया, CSV हम क्या करते हैं, दोबारा जनरेट कर लेते हैं सीक्रेट अपना। ये हमारे पास सीक्रेट आ गया और हमने इसे क्या किया, यहाँ पे यूज़ कर लिया। ये हमारे पास सीक्रेट आ गया। अब इसके अंदर हमारे पास डेटाबेस भी है, डेटाबेस कनेक्ट भी हो चुकी है। अब हमने क्या करना है कि डाटा को कॉल करना है। और यहाँ पे मेंशन है कि भाई आपने ये वाला पैकेज इंस्टॉल करना है। और npm इंस्टॉल, मैं ये पैकेज इंस्टॉल कर रहा हूँ। ये वाला पैकेज इंस्टॉल किया है। और ये वाला पैकेज इंस्टॉल करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे इसे लॉग इन किया। या स्टिल मेरे पास ये पैकेज इंस्टॉल हो गया है। वो अब तो ये पैकेज इंस्टॉल हो गया। पैकेज इंस्टॉल होने के बाद हम इसे क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। और यहाँ पे मेंशन भी है कि आपने इसे एसक्यूएल को यहाँ से इंपोर्ट करना है। पोस्टग्रेस में से आपने इसे इंपोर्ट करना है। और इंपोर्ट करने के बाद आपने जिस कोड में से यूज़ करना है, आप उस कोड में से क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसे क्या किया है कि अपने तो मैंने ये पैकेज इंस्टॉल किया और यहाँ पे इसे यूज़ करने का उन्होंने वे बताया कि आपने इसे प्रोग्रेस इंपोर्ट करना है। और यहाँ पे आप एसक्यूएल लिखते हैं, एसक्यूएल के अंदर आपके पास डाटा मिलता है, रोज मिलती हैं, और आपने उनको क्या करना है, वहाँ पे यूज़ करना है। मैंने यहाँ पे क्योंकि डेटाबेस ऑलरेडी बनाई हुई थी, और इसके अंदर अगर हम डाटा के टेबल्स देखें तो मेरे पास डिफरेंट टेबल्स हैं। जैसे कि एक यूज़र का एक टेबल है जिसके अंदर मैंने एक यूज़र, उसका नेम लिखा हुआ है, और उसके मैंने एक यूज़र ईमेल लिखी हुई है, और उसका मैंने पासवर्ड को डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाया हुआ है। इसका क्रिएटेड ऐड, अपडेटेड ऐड। तो हम इसी ईमेल को ले पहले इसी हम ईमेल के साथ क्या करेंगे, यूज़र को गेट करेंगे। जो भी हम ऐड कर रहे हैं हम उसको गेट करेंगे। उसके बाद अगर हम जो डिफरेंट ईमेल है हम उसके साथ उससे गेट करने की ट्राई करेंगे।
तो अभी हम क्या लिखेंगे, एक फंक्शन लिखेंगे अपना। हम उस फंक्शन को क्या करेंगे, अपने लॉगिन के अंदर या सर्वर एक्शंस के अंदर हम एक फंक्शन अपना लिख लेते हैं। हम यहाँ पे एक फंक्शन लिखते हैं लॉगिन के नाम से। लॉगिन के अंदर हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ पास करते हैं इसे। हम ये जोड़ स्कीमा या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमने इसे पास की। और हमने इसे बताया कि अभी आपने एसक्यूएल को इंपोर्ट करना है, और इंपोर्ट करने के बाद आपने क्या करनी है कि क्यूरी करनी है, जो कि हम यहाँ पे क्यूरी कर रहे हैं एज इट इज़। जो कि हम यहाँ से क्यूरी देखेंगे गेट स्टार्टेड के अंदर जो हमारे पास क्यूरी है। क्यूरी ये है कि अगर आपने यूज़र के साथ क्या करना है, लॉगिन करना है। अगर आपको यूज़र मिल जाता है तो आपने उस यूज़र के साथ ऑथेंटिकेट करना है। अगर आपको यूज़र नहीं मिलता तो आपने क्या करना है कि डिफरेंट यूज़र को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो हम इसे कहते हैं कि भाई ये यूज़र है आपके पास। तो हम ये एज इट इज़ ये क्यूरी हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, और हम इसको यहाँ पे क्वेरी करते हैं अपनी टेबल के अंदर कि लॉगिन है। और हम इसे कहते हैं कि भाई आपने यूज़र को सर्च करना है बेस्ड ऑन द ईमेल। हमारे पास यूज़र की एक ईमेल है, आपने उसकी ईमेल की बेस में यूज़र को क्या करना है, सर्च करना है। और हम इसे एज इट इज़ यहाँ से कॉपी कर रहे हैं। कॉपी करने के लिए हमने इसे क्या करना है, कंट्रोल सी यहाँ से। और कंट्रोल सी करने के बाद अगर हम यहाँ से इसे यहाँ पे करते हैं, और हम इसे कहते हैं कि भाई सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र्स, क्योंकि मेरे पास यूज़र्स का टेबल है वेयर जो ईमेल है वो कौन सी ईमेल है जो कि मेरे पास पैरम्स के अंदर जो ईमेल आ रही है, आपने उसकी बेस में क्या करना है, यूज़र को गेट करना है। ओके। अगर मेरे पास यहाँ पे, मैं यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ कि अगर मेरे पास क्या मिलता है, कोई यूज़र मिलता है या यूज़र के यहाँ इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, तो आपने क्या करना है, रोज़ जो भी मेरे पास यूज़र होगा रोज़, और रोज़ ज़ीरो के अंदर आपने यूज़र को क्या करना है, सर्च करना है। हम इसे ट्राई कैच में कर लेते हैं। हम इसे ट्राई कैच के अंदर रैप कर लेते हैं कि भाई अगर उसे यूज़र मिलता है तो ठीक है, अगर उसे यूज़र नहीं मिलता इन केस, तो हम क्या करें कि एरर है, कोई भी एरर है इसका नाम रख लें, और हम इसे क्या करें, आ, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग के अंदर उस एरर को कंसोल करें, और यहाँ से भी एरर थ्रो कर दें कि थ्रो न्यू एरर। और एरर के अंदर हम कह देते हैं कि फेल्ड टू फैच, टी सी एच फैच यूज़र, कि भाई इसे इसके अगेंस्ट क्या मिला है, वो यूज़र नहीं मिला। ठीक है, तो हम इस लॉगिन के फंक्शन को यहाँ पे कॉल करेंगे, और लॉगिन के फंक्शन को हम कहाँ पे कॉल करेंगे, अपनी लिब के फोल्डर के अंदर, इस फंक्शन के अंदर। तो हम इसे यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, और हमने कहा कि भाई इस कंडीशनल्स के अंदर से आपको दो चीज़ें मिलेंगी। वो कौन कौन सी मिलेंगी आपको, एक आपके पास क्या होगा, ईमेल, और एक आपके पास क्या होगा, पासवर्ड। पासवर्ड और ईमेल आपको यहाँ से मिलेगा। और अगर ये चीज़ें आपको उसमें से मिल रही हैं, उसके अंदर से पासवर्ड और ये सारी चीज़ें अगर आपको उसमें से मिल रही हैं, तो आपने क्या करना है कि आपने यूज़र को पहले गेट करना है, कॉन्स्ट यूज़र। और यूज़र कहाँ से मिलेगा आपको, लॉगिन के पेज में से। हम यहाँ पे लॉगिन को इंपोर्ट करते हैं सर्वर में से, और हम इसको क्या पास कर रहे हैं कि ईमेल पास कर रहे हैं, और हम इसे कह रहे हैं कि भाई आप अवेट करो। अवेट करने के बाद हमें ये कह रहा है कि टाइप नल इज नॉट असाइनेबल टू टाइप प्रॉपर्टी देन इनकम्पेटिबल आईडी प्रॉपर्टी मिसिंग ऑन द क्यूरी रिजल्ट बट द यूजर इज ओके। यहाँ पे भी हमने यूज़र को डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पे भी हमने यूज़र को डिफाइन किया हुआ है। सो ईमेल और पासवर्ड, ये क्या कह रहा है कि हमारे पास प्रॉमिस इज नॉट असाइनेबल टू अ टाइप। ओके। पैरामीटर वैल्यू और नॉट कंपैटिबल। ओके, हम इसको कंडीशनल्स जो हैं हम इसको इस तरह ही यूज़ कर लेते हैं, ईमेल, और इसे हम कह देते हैं कि एज स्ट्रिंग, कि भाई ये आपके पास जानी ही जानी है।
ओके, और यहाँ पे हम यूज़र को कंसोल करके देख लेते हैं कि भाई हमारे पास जो यूज़र की इंफॉर्मेशन क्या यहाँ पे कंसोल होती है। हम इस टाइपो इश्यूज का हम बाद में, और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अगर उसे यूज़र मिलेगा तो आपने यूज़र को यूज़ करना है, अगर आपको यूज़र नहीं मिलेगा तो आपने क्या करना है, यहाँ से एरर को रिटर्न कर देना है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सारी की सारी चीज़ें वो यूज़ कर रहे हैं। ऑथराइज, अपनी एप्लीकेशन के पेज पे गए, हमने यहाँ पे जॉन डो, हम इसे कहते हैं कि जॉन, और उसको पासवर्ड देते हैं 345678, और हम दोबारा लॉग इन करते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, सर्वर के ऊपर एक एरर आएगा। वो नेक्स्ट ऑथ के पास गया, उसने एपीआई कॉल की है और उसने कहा कि यूज़र अनडिफाइन है। ठीक है, और यूज़र जब अनडिफाइन है तो वो क्या करेगा, आपको वापस कॉल बैक को भी सेंड नहीं करेगा, क्योंकि उसे यहाँ पे कोई ऐसा यूज़र मिला ही नहीं जिसकी ईमेल आपके पास क्या हो, ये वाली एग्जिस्ट करती हो। तो अभी हम डेटाबेस के अंदर जाएंगे और अभी हम देखते हैं कि हमारे पास कोई एक ऐसा यूज़र जिसकी हमारे पास ईमेल क्या करती हो, एग्जिस्ट करती हो। हम इसे कहते हैं कि ये यूज़र है और इसकी में हमारे पास एक यूज़र क्या पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है और इसका नाम यूज़र है। और हम इसकी इंफॉर्मेशन भी वेरीफाई कर लेंगे कि भाई यही चीज़ें हमारे पास आती हैं कि नहीं आती हैं। और अभी हम अपने कोड पे जाते हैं। कोड पे जाने के बाद अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको कमेंट आउट कर रहे हैं। ठीक है ना, रिटर्न नल कर रहे हैं। लॉगिन किया, और लॉगिन करने के बाद हम क्या कर रहे हैं कि वेरीफाई करेंगे अपने यूज़र्स को दोबारा। अब ये मेरे पास ईमेल है, इसका पासवर्ड मैंने कोई डिफरेंट पासवर्ड ऐड कर देता हूँ और मैं इसे लॉगिन करता हूँ, ये ईमेल गई। ठीक है, और अगर हम अपने डीबी के अंदर देखें तो बेसिकली हमें क्या मिला, डेटाबेस ने हमें एक यूज़र दिया, ठीक है, जिसके अंदर आपकी आईडी पड़ी हुई है, उसका नेम हमें यूज़र मिला, उसका ईमेल है और उसका एक पासवर्ड है। अब ये जो पासवर्ड आपके पास, ये क्या आपके पास एक इंक्रिप्टेड पासवर्ड है, क्योंकि हम जब जब भी डेटाबेसेस के अंदर या इस तरह की इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं तो हम हमेशा इंक्रिप्टेड पासवर्ड को स्टोर करते हैं और बाद में हम इंक्रिप्टेड पासवर्ड को डिक्रिप्ट करते हैं। तो इंक्रिप्टेड और इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए हम एक पैकेज यूज़ करते हैं बाइक्रिप्ट का। बाइक्रिप्ट, बाइक्रिप्ट आपके पास एक एमपीएम का पैकेज है, हम इस पैकेज को यूज़ करते हैं नेक्स्ट जेएस के अंदर। ये बेसिकली क्या करता है कि आपकी किसी भी स्ट्रिंग को इंक्रिप्ट करता है और डिक्रिप्ट करता है। आपने इस पासवर्ड, क्या कहते हैं कि इसी पैकेज को जब आपने पासवर्ड्स को स्टोर करना है तब आपने स्टोर करना है इस पर। और जब आपको पासवर्ड मिले और आप वेरीफाई करना चाह रहे हैं कि भाई आपका पासवर्ड इसके साथ, जो आपने पासवर्ड ऑलरेडी वहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है या जो आपने लिखा हुआ है, क्या वो आपका पासवर्ड आपकी डेटाबेस के साथ मैच करता है कि नहीं करता, क्योंकि हमें यहाँ से यूज़र मिला। यूज़र मिलने के बाद हम यहाँ पे गए और यहाँ पे बस हमने भी कंसोल्स के अंदर देखा कि भाई जो यूज़र के अंदर जो हमारा पासवर्ड था वो क्या था, इंक्रिप्टेड था। अब हमने मेक श्योर करना है कि अभी अगर हमारे पास यूज़र का पासवर्ड इंक्रिप्टेड है और हम इसे यूज़ करना चाह रहे हैं, सो तो पहले हम इसे क्या करेंगे, इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करेंगे और वेरीफाई करेंगे कि भाई आया कि ये पासवर्ड, अगर आपस में जो पासवर्ड मैंने सेंड किया है और जो पासवर्ड इसने सेंड किया है, अगर तो ये पासवर्ड दोनों आपस में क्या करते हैं, मिलते हैं, तो फिर भाई आपने क्या करना है कि भाई यूज़र, आपने क्या करना है कि यूज़र यूज़र की इंफॉर्मेशन सेंड कर देनी है, अदरवाइज आपने क्या करना है, यूज़र की इंफॉर्मेशन वहाँ पे सेंड नहीं करनी। तो सबसे पहले हम इसको इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट बाइक्रिप्ट। इंपोर्ट बाइक्रिप्ट ही हमारे पास होता है, इंपोर्ट बाइक्रिप्ट फ्रॉम बाइक्रिप्ट। ये हमें कह रहा है कि ये पैकेज उसे नहीं मिल रहा। हम यहाँ पे देखते हैं इसको इंपोर्ट करने का जो वे है। ओके ओके ओके, इंस्टॉल हमने कर लिया है और उसके बाद रिक्वायर है, हम क्योंकि रिक्वायर को यूज़ नहीं कर रहे, हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को यूज़ कर रहे हैं। तो हम इस पासवर्ड को क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट बाइक्रिप्ट फ्रॉम बाइक्रिप्ट। इंपोर्ट फ्रॉम बाइक्रिप्ट, और ये कह रहा है कि भाई बाइक्रिप्ट की जो है टाइप्स भी आपने इंस्टॉल करनी है, तो हम इसे कहते हैं कि भाई आप इसकी टाइप्स भी इंस्टॉल कर लो। तो ये क्या करेगा, इसकी टाइप्स वगैरह भी इंस्टॉल कर लेगा। हम इसको अब बाइक्रिप्ट को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे कि कॉन्स्ट पासवर्ड, पासवर्ड मैच अवेट करो बाइक्रिप्ट डॉट, यहाँ पे लिखा हुआ है कंपेयर, हम इसका कंपेयर का फंक्शन को यूज़ करेंगे।
भाई आपने कंपेयर करना है, किसको कंपेयर करना है कि भाई जो पासवर्ड मेरे पास यहाँ पे कंडीशनल्स के अंदर से आया है, कंडीशनल डॉट पासवर्ड। ओके, कंपेयर करें इसके कंडीशनल्स, और यहाँ पे मैं ऐसे बताऊं कि जो पासवर्ड आपके पास यहाँ पे आया है वो वाला पासवर्ड, और वो वाला पासवर्ड जो यूजर्स के अंदर क्या मुझे मिला है, यूजर डॉट पासवर्ड। आपने उन दोनों पासवर्ड्स को क्या करना है, यहाँ पे कंपेयर करना है। ओके, यहाँ पे आपके पास टाइप एरर है, वो ये कह रहा है कि अनडिफाइन या इस तरह की चीज़ें नहीं हो सकती। हम इसे कहते हैं कि भाई ये एक स्ट्रिंग ही है और ये हमेशा हमारे पास क्या होगी, डिफाइन होगी। अब यहाँ पे देखते हैं कि आपका जो पासवर्ड है वो मैच होता है कि नहीं होता। ओके, हम दोबारा अपनी यूआई के अंदर जाते हैं, और जाके दोबारा हम वो ईमेल जो कि हमने यहाँ से कॉपी की थी पोस्टग्रेस के अंदर, यूजर्स के अंदर यूजर डॉट ईमेल, हमने इसको क्या किया, यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम इसका पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8, और हम इसे लॉगिन करते हैं। तो वो क्या कह रहा है, यहाँ पे हमारे पास लॉगिन किया और उसने कहा कि भाई यूज़र आया, उसने कहा कि पासवर्ड भाई आपका मैच नहीं हुआ, क्योंकि जब मैंने साइन अप किया था तो मेरे पास वहाँ पे डिफरेंट साइन अप का क्या था कि पासवर्ड था। तो मैंने जो पासवर्ड रखा हुआ था, वो मेरे पास जो पासवर्ड था वो उसका 1 2 3 4 5 एंड 6 था। ओके, मैं दोबारा वहाँ पे लॉगिन करता हूँ इसी ईमेल के साथ, और मैं ऐसे कहता हूँ कि भाई अब आपका जो पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6। लॉगिन किया, वापस गया, और उसने यहाँ पे मैच, उसने कहा कि पासवर्ड आपका क्या हो गया, मैच हो गया। तो जैसे ही पासवर्ड मेरा मैच हो गया, तो मैंने क्या करना है, अपने यूजर्स की इंफॉर्मेशन को वहाँ से क्या करना है, रिटर्न करना है अदरवाइज, और उसके बाद मैंने इसे क्या करना है, आगे यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे कंडीशन लिखूंगा, और अगर मेरे पास पासवर्ड क्या हो गया, मैच हो गया है, तो भाई आपने क्या करना है, अपने कोड के अंदर आना है, और कोड के अंदर आकर आपने क्या करना है कि अगर पासवर्ड मैच है आपका, तो आपने क्या करना है, रिटर्न यूज़र। अदरवाइज आपने यहाँ से कुछ भी रिटर्न नहीं करना। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर पासवर्ड मैच है तो आप यूज़र को रिटर्न कर दो, अदरवाइज आप इसे क्या करो, रिटर्न ना करो। और वो ये कह रहा है कि भाई ये जो आप सेंड कर रहे हो, हम इसके टाइप्स के इशू जो है वो रेड क्यूरी इज नॉट असाइनेबल टू द यूज़र, वो क्योंकि नल भी हो सकता है हमारे पास, नहीं भी हो सकता, कोई कह रहा है कि यूज़र नहीं मिल रहा, हम टाइप्स के इशू बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे अगर मेरे पास सारी चीज़ें मैच हो रही हैं तो मेरे पास क्या होगा, पासवर्ड उसे मिलेगा। और अगर उसे वो पासवर्ड मिल रहा है तो हम उसको क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। और उसको यूज़ करने के लिए अब हमने, क्योंकि अपने राउट्स को हमने प्रोटेक्टेड करना है, तो हम अपने मिडलवेयर में जाएंगे, और हम मिडलवेयर में क्या करेंगे भी, अगर सेशन की वैल्यू आती है तो आपने क्या करना है, डैशबोर्ड के पेज पे चला जाना है। अदरवाइज अगर आपके पास सेशन की वैल्यू नहीं आती है तो आपने यहाँ पे नेक्स्ट और स्लैश लॉगिन के पेज में क्या करना है, नेविगेट कर देना है। तो हम यहाँ पे पहले सेशन को गेट करेंगे। सर्वर के ऊपर आपको सेशन गेट करने का जो वैल्यू होती है वो ये होती है, इंपोर्ट गेट गेट सेशन। हम इसे यहाँ पे सर्वर के ऊपर गेट करेंगे। तो सर्वर के ऊपर हमें गेट करने के, हमारे पास जो मिडलवेयर में एक फंक्शन होता है कि हम गेट टोकन, जो कि अभी हमने गेट टोकन की भी ये चीज़ अभी हमने देखी भी थी। गेट टोकन के अंदर के भी आप उसे रिक्वेस्ट पास करते हैं। अगर हम इसकी ऑप्शंस पे जाएं तो हमने यहाँ पे अभी एक चीज़ देखी थी ऑप्शंस के अंदर, कि अगर आपने JWT के टोकन को गेट करना हो तो आप क्या करते हैं, गेट टोकन को इंपोर्ट करते हैं, उसे सीक्रेट को इंपोर्ट करते हैं। अगर तो आपको ये टोकन मिल रहा है तो डेफिनेटली, अगर आपको ये टोकन मिल रहा है तो डेट मीन्स कि आपके पास सेशन है। अगर आपके पास टोकन नहीं मिल रहा तो आपके पास क्या है, सेशन नहीं है। तो हम इस चीज़ को यहाँ पे यूज़ करेंगे, और हम इसको यहाँ पे यूज़ करते हैं, और हम इसे कहते हैं कि भाई नेक्स्ट और सीक्रेट है, ये सेशन है। ठीक है, आप नेक्स्ट ओथ को इंपोर्ट करो, गेट टोकन को इंपोर्ट करो नेक्स्ट ओथ में से, और हम इसे कह रहे हैं कि भाई ये चीज़ें सब आपकी सारी इंपोर्ट हो गई। वो कह रहा है कि अवेट मैं यूज़ नहीं कर सकता, हम इसे ए सिंक फंक्शन बनाते हैं, और रिक्वेस्ट की बजाय हमारे पास क्या है, रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सेशन है। और अगर सेशंस के अंदर हमारे पास वो चीज़ें मिलती हैं तो हम उसे क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। अगर तो वो हमें चीज़ें नहीं मिल रही तो हम उसे क्या करेंगे, यूज़ नहीं करेंगे। तो ये आपके पास नेक्स्ट रिक्वेस्ट है, और यहाँ पे रिक्वेस्ट है। तो यहाँ भी उसने क्या किया है, रिक्वेस्ट को पास किया हुआ है, जो रिक्वेस्ट आपके पास आ रही है एज इट इज़, और उसके बाद उसको सीक्रेट को, और उसका रिक्वेस्ट का जो नाम उसने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है वो आपके पास REQ है। आपने उसका जो नाम मेक श्योर करना है कि जब आप उसे पास कर रहे हैं तो आपने उसका नाम रिक्वेस्ट EQ रखना है। तो अदरवाइज उसके पास क्या आएगा, एरर आएगा, क्योंकि हमने इसका नाम यहाँ पे रिक्वेस्ट रखा हुआ है, यहाँ पे इसे REQ चाहिए। तो यहाँ पे अगर उसे सेशन मिलता है, हम सेशन को भी यहाँ पे कंसोल कर लेते हैं कि अगर आपकी मिडलवेयर में से उसे सेशन मिलता है तो
अदरवाइज वेल एंड गुड। अगर उसे सेशन नहीं मिलता तो वो क्या करे, आपके नेक्स्ट डैशबोर्ड के राउट पे आपको कभी भी नेविगेट ना करने दे। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट अगर डैशबोर्ड पे जाते हैं, स्लैश डैशबोर्ड, अब उसे क्या मिलेगा, सेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके सेशन पे आया, उसने देखा कि भाई सेशन आपको नहीं मिला, उसने कहा कि सेशन नल है, और उसने कहा कि भाई आप अब आपके पास सेशन नल है, आपको यहाँ पे सेशन नहीं मिला, तो आप डैशबोर्ड के पेज पे नहीं जा सकते। अगर आपने डैशबोर्ड के पेज पे जाना है तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। मैंने क्या किया, यहाँ पे लॉगिन किया, और लॉगिन करने के बाद मैंने एज इट इज़ अपने कंपोनेंट लेवल पे गया, कोड लेवल पे मैंने क्या किया, लॉगिन किया। लॉगिन के लिए मेरा पासवर्ड था 123456। लॉगिन किया, पासवर्ड उसे मिला, और उसने कहा कि भाई आप लॉगिन हो गए। और लॉगिन करने के बाद इसे मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी एप्लीकेशन के अंदर लॉजिक लगा सकता हूँ कि भाई आपने रीडायरेक्ट करना है, कहाँ पे रीडायरेक्ट करना है, आपने उस पर रीडायरेक्ट करना है, लोग डैशबोर्ड के पेज पे जाना है या किसी भी पेज पे जाना है। तो अभी हम मैनुअली डैशबोर्ड के पेज पे जाते हैं। अब मैं जब दोबारा डैशबोर्ड के पेज पे जाऊंगा तो मुझे डैशबोर्ड का पेज नजर आएगा। क्यों नजर आएगा, क्योंकि मेरे पास एक सेशन मिला है उसे, JWT का। उसने बताया है कि भाई सेशन के अंदर ये नेम है उसका, ये उसकी ईमेल है, ये उसका एक सब बना हुआ है कि ये सेशन कब क्रिएट हुआ, कब क्रिएट नहीं हुआ। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या आ गई, यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या होगी, स्टोर होगी। अब मैं जब भी डैशबोर्ड के पेज में जाता हूँ, जितनी दफ़ा मैं मर्जी डैशबोर्ड के पेज में जाऊँ, ठीक है, अब मुझे क्योंकि मेरे पास सेशन पड़ा हुआ है, ये मुझे डैशबोर्ड के पेज पे जाने देगा। अब मैं इस पे क्लिक करके लॉग आउट की फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ कि भी मैं जैसे लॉग आउट पे क्लिक करूँ तो मेरा सेशन क्या हो जाए, लॉग आउट हो जाए। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने अपने कोड लेवल के ऊपर जाना है, जहाँ पे आपके पास ये कंपोनेंट बना हुआ है। और कंपोनेंट जो बना हुआ है आपके पास डैशबोर्ड, डैशबोर्ड के अंदर पेजेस हैं, और पेजेस के अंदर हमारे पास कौन सी इंफॉर्मेशन है, जो कि आपके पास नेव यूज़र है। नेव यूजर के अंदर आपके पास एक लॉग आउट का बटन है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ऑन क्लिक, कि जब भाई इस पे क्लिक हो तो आपने क्या करना है, हैंडल साइन आउट, हैंडल लॉग आउट, लॉग आउट को आपने क्या करना है, हैंडल करना है। तो अगेन हम यहाँ पे एक फंक्शन लिख लेते हैं, कॉन्स्ट लॉग आउट, हैंडल लॉग आउट, और इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब आपके पास साइन आउट करने के लिए आपके पास एक फंक्शन होता है रिएक्ट क्यूरी के अंदर, हमारे पास नेक्स्ट ओथ के अंदर, उसका नाम हमारे पास जो होता है वो साइन आउट ही होता है। हम यहाँ पे देखते हैं साइन आउट। जब भी आपने साइन आउट करना है तो आपने साइन आउट को कॉल करना है, और यहाँ पे आपने क्या करना है, अवेट करना है इसका। और हम इसे बना देते हैं ए सिंक फंक्शन। अवेट करेंगे भाई, जैसे इस पे क्लिक करेगा जब तक ये साइन आउट नहीं होता, ये लॉगिन हो जाए। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको क्लाइंट कंपोनेंट में या इस तरह के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि ये हमारे पास क्लाइंट कंपोनेंट है, तो हम इसे क्या कह लेते हैं कि यूज़ यूज़ क्लाइंट, कि भाई आपने क्लाइंट साइड को यूज़ करना है, और आपने इस पर क्लिक करके आपने फंक्शन को क्या करना है, साइन आउट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास डैशबोर्ड रेंडर हुआ, फंक्शन आया, मैंने क्या किया, साइन आउट पे क्लिक किया। मैं जैसे ही साइन आउट पे क्लिक करूँगा, ठीक है, मेरे पास लॉग आउट हुआ, एप्लीकेशन मेरे पास क्या हो जाएगी, लॉग आउट हो जाएगी। लेकिन आपके पास ये रीडायरेक्ट नहीं होगी। क्यों रीडायरेक्ट नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट ही नहीं की। लेकिन मैं जैसे इसे मैन्युअली रिफ्रेश करूंगा तो ये क्या करेगा, मुझे दोबारा डैशबोर्ड के पेज के ऊपर नहीं लेके जाएगा, मुझे ये वापस उसके पेज पे लेके जाएगा। अभी पे लेके जा रहा है। हम इसे कहते हैं कि लॉग आउट, और हम इसे क्या कहते हैं, वापस स्लैश डैशबोर्ड। तो माइट भी जो मेरा सेशन है वो अभी तक क्या हुआ है, उसका लॉग आउट नहीं हुआ। उसको लॉग आउट करने के लिए हम दोबारा लॉग आउट पे क्लिक करते हैं। अब मेरे पास क्या हो गया, वो लॉग आउट हो गया, और वापस मुझे क्या आ गया, ऑथ के पेज पे लेके आ गया कि भाई आपका सेशन लॉग आउट हो गया है, और आपने लॉग आउट करने के बाद दोबारा क्या करना है, इसे लॉग इन करना है। सेम केस विद द रजिस्टर्ड, कि जब आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करनी है तो आपने एक हैंडल फंक्शन बनाना है, ठीक है। वो क्या करेगा, आपको ईमेल लेगा, पासवर्ड लेगा, और उसका पासवर्ड को हम लेंगे, और पासवर्ड यहाँ पे अपना ईमेल देंगे, जैसे कि ये मेरे पास ईमेल है जहाँ से, ठीक है, मैं ऐसे कोई भी ईमेल दे देता हूँ, जैसे कि जहाँ से @penaverse
.com और यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 का पासवर्ड है, और मैं कह रहा हूँ कि भाई जैसे इस पे मैं क्लिक करूँ मेरा पास क्या हो, डेटाबेस के अंदर एक नया यूज़र क्रिएट हो, और यूज़र क्रिएट होने के बाद मेरा जो पासवर्ड है वो हैश के अंदर चला जाए। तो इसकी जितनी भी लॉजिक है मैंने कोड के अंदर इम्प्लीमेंट की हुई है, तो आपको वो मिल जाएगी। अगर फर्दर किसी का क्वेश्चन है तो मुझसे क्लास में या वैसे मैनुअली जो मुझे बाई फेस मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।